और विश्व हिंदू परिषद ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और इस करतूत के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। पहलगाम में आतंकियों की ओर से कायराना हमले की विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी निंदा की है। वीएचपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों के हमले से पूरा देश गुस्से में है और अब समय आ गया है कि इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान को इसके लिए कड़ा सबक सिखाया जाए। साफ लगता है ये पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करने का ही एक षड्यंत्र है। ये पाकिस्तान के द्वारा खुली जंग का ऐलान है। भारत सरकार को उनकी इस जंग का एक जंग के तौर पर ही जवाब देना चाहिए और इस तरह से देना चाहिए फिर दोबारा से कोई पाकिस्तानी कश्मीर का शब्द भी जबान पर लेने से पहले घबराए। हिंदू समाज बहुत गुस्से में है। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए। वीएचपी नेता के मुताबिक ये कोई सामान्य आतंकी घटना नहीं बल्कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हुई है। 8 दिन पहले ही उनकी शादी हिमांशी नरवाल से हुई थी। हिमांशी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा। 6 दिन पहले शादी हुई, हनीमून के लिए पहलगाम गई थी, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले में उनका सुहाग छिन गया। हमले की तस्वीरें और यादें और हिमांशी जहन से ताउम्र नहीं मिट पाएंगी। दिन पहले विनय और हिमांशी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार को जब ये बेसरन घाटी में घूम रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना पर नौसेना की तरफ से कहा गया कि भारतीय नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की दुखद मौत से दुखी है, जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। विनय नरवाल की उम्र महज 28 साल थी। 40 दिन की छुट्टी लेकर करनाल आए थे। अभी शादी हुई थी उनके, घूमने गए थे वो जम्मू कश्मीर। पता तो यही है भाई, उन्होंने जो है ना आतंकवादियों ने गोली मार दी है उसको। तेलंगाना के हैदराबाद में तैनात आईबी के एक ऑफिसर की भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई है। वो अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने गए थे। मनीष रंजन बिहार के सासाराम के रहने वाले थे। उनकी हत्या उनके परिवार के सामने हुई। रंजन छुट्टी पर थे और अपनी पत्नी और बच्चों को गर्मियों की छुट्टी के लिए कश्मीर ले गए थे। वो रविवार को कश्मीर के लिए निकले थे। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की, मनीष रंजन ने तुरंत अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। उन्होंने पत्नी और बच्चों से कहा कि वे आतंकियों से उल्टी दिशा में भाग जाएं ताकि हमले से बच सके। वहीं आतंकियों ने इस दौरान मनीष रंजन को पकड़ लिया और उनके ही परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी। उनकी पत्नी और बच्चे निकल पाने में सफल रहे। पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन गहरे सदमे में हैं। बता दें कि मनीष रंजन का एक लड़का और एक लड़की है। मनीष की दुखद मौत के बाद न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव में मातम है। सजा मिलना चाहिए उस आतंकवादी लोग को जो मेरे बच्चा का जान लिया। सरकार पर भरोसा है? खुद भरोसा है। मनीष रंजन का घर सासाराम शहर के गौरक्षणी मोहल्ला में है। मनीष 3 भाइयों में सबसे बड़े थे।